सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष और चमत्कारिक उपाय लेकर के आए हैं, जो आपकी मनोकामनाओं को तत्काल रूप से पूरी करने लगता है। बाबा ने खुद कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो मेरे शरण में आया हो और खाली गया हो, क्योंकि 11 वचन अगर आप बाबा का पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज़ डायरेक्ट लिखा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सभी धनों में प्रधान होता है। और साईं सच्चरित्र एक ऐसी विद्या है जिसमें बाबा की समस्त लीलाओं का वर्णन है। और इस साईं सच्चरित्र की अगर आप सप्ताह पारायण पाठ करते हैं, इस विधि से जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, साईं बाबा को आपको जो है किसी भी दिन, जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे गुरुवार से अगर थर्सडे से आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन गुरु का दिन होता है, साईं बाबा का दिन होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शिरडी में गुरुवार के दिन कितनी भीड़ होती है, कितने लोग बाबा से अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो आप सभी लोगों से हम कहेंगे कि ये साईं सच्चरित्र बुक आपके पास, सभी साईं भक्तों के पास लगभग होगी। जिनके पास नहीं है वह ऑनलाइन भी अपना कहीं से मंगा सकते हैं, या कहीं जहां साईं मंदिर होगी उसके आसपास दुकानें वहां से ले लें, या शिरडी जाते हैं तो वहां से आप ले लें, या ऑनलाइन भी आप मंगा लें। तो यह साईं सच्चरित्र बुक आपके पास होनी चाहिए। आपको करना क्या है, सप्ताह पारायण पाठ किस विधि से करना है, या पहले ध्यान से आप दीजिएगा। सबसे पहले साईं बाबा की कोई प्रतिमा हो, छोटी सी मूर्ति हो आपके घर में, वहाँ पर एक घी का दीप जलाएं। साईं बाबा के सम्मुख अपनी मन्नतों को बोलें। 1 रुपये का या कुछ रुपए, 11 रुपये, जो भी आपके पास यथाशक्ति जितना भी हो वह दान दक्षिणा के रूप में बाबा के सम्मुख रख दें। और उसके बाद एक पीला आसन, इस प्रकार का पीला कपड़ा ले लें। उसमें क्या करें, बाबा की मूर्ति को आप पहले उस पर विराजमान करा दें, स्थापित कर दें, पीला पुष्प चढ़ाएं और 1 लोटा जल वहाँ रखें, घी का दीप जला करके बाबा की आरती। उसी दिन गुरुवार से ही आप क्या करें कि साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आरंभ कर दें। साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण आप करने चाह रहे हैं, जिस मन्नत के लिए कर रहे हैं, उसको बाबा के सम्मुख सबसे पहले बोलें। और इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके इसमें 51 चैप्टर है, तो 51 चैप्टर आपको 7 दिन में एंड करना है, समाप्त करना है। इसमें देखिए, प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम, जहाँ पे लिखा हुआ इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम है। एक दिन में 1 सप्ताह पारायण विश्राम एंड करना है, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम है। तो वहाँ तक ऐसे 7 डेज में आपको साईं सच्चरित्र को समाप्त करना है पढ़ करके। और मन से, मन लगा करके आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप कोरम पूरा कर रहे हैं, ऐसा पढ़िए कि लगे कि आप बाबा की उसी एरा में जी रहे हैं, उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में बाबा थे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी कल्पना के साथ आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है। और जब ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। अब क्या करेंगे, जब साईं सच्चरित्र डेली पढ़ रहे हैं तो क्या क्या करें। साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बाबा की जो सबसे प्रिय है वह तो खिचड़ी है, तो बाबा का खिचड़ी का भोग भी लगा के गरीबों को आप दे सकते हैं साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद। अगर वो भी नहीं करें तो जो दूध की बनी खोए की मिठाई होती है उसका आप भोग लगाएं बाबा को, और पूरे परिवार को, कुछ लोगों को, बाहर के लोगों को वितरित करें। इस प्रकार से आप ये करें। और जब साईं सच्चरित्र आप पढ़ चुके तो क्या करें, लास्ट वाले दिन आपको करना क्या है कि साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद खिचड़ी जरूर बनवाएं, कुछ पीला फल ले लें। आज जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आम, केला या जो भी पीला फल, आप उसको कुछ गरीबों में ओम साई राम कहते हुए वितरित करें। और बाबा के मंदिर अगर आसपास हैं तो वहाँ पर ज़रूर दर्शन के लिए जाएं, और उस दिन बाबा को फूलों का हार अर्पित करवाएं। 150 रुपये का फूलों का हार मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि बाबा ने धारण किया है। तो ऐसा फूलों का किसी भी शिरडी साईं मंदिर या कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ
पुष्प के फूल मतलब फूल जो है उसके मालाएं आपको मिल जाएंगी। वह माला ले लें। अगर बड़ी माला मिल जाए तो बाबा को अर्पित कराएं, नहीं तो वहाँ बाबा का जो चरण पादुका बना होता है उस पर माला अर्पित करवा दें और वहाँ पर कुछ मिठाई बांट जैसे फल फूल चढ़ा करके गरीबों को वितरण करा दें, खिचड़ी दान करा दें लास्ट दिन। अब क्या करेंगे, क्या इस साईं सच्चरित्र को आप क्या करें, इसी प्रकार से पीले कपड़े में लपेट करके किसी नीडी व्यक्ति को जो जिसको आवश्यक, जो आपसे कहे कि मुझे भी साईं सच्चरित्र पढ़ना है और मेरे पास नहीं है, तो आप क्या करें, उस व्यक्ति को दान स्वरूप इसको दे दें। और जो आपने दक्षिणा रखा था बाबा के साईं सच्चरित्र का जब आरंभ किया था 11 रुपये 1 रुपये जो भी, तो उस दक्षिणा को किसी साईं मंदिर के दान पात्र में डाल दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप साईं सच्चरित्र समाप्त करेंगे आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, उसी दिन से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी और आपके हर कार्य बनने लगेंगे। लेकिन विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पढ़ना चाहिए। आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से सफल होंगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे जिनके जॉब नहीं लग रहे हैं वो भी इसी विधि से, जैसे मैंने बताया, 1 रुपये या 11 रुपये संकल्प वहाँ रूप में बाबा के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में चढ़ाएं। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें, 1 लोटा जल रखें, पूरे घर में अपने आसपास छिड़कें, 1 घी का दीप जलाएं, साईं सच्चरित्र स्टार्ट करें पढ़ना और सप्ताह पारायण करने के बाद सेम यही उपाय। जिनके शादियाँ नहीं हो पा रही सही समय पर, क्योंकि साईं एक गुरु हैं, तो आप अगर उनसे कामना करोगे, मांग करोगे, तो निश्चित रूप से अच्छा घर बर आपको मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके घर में रोग दोष कलेश विकार किसी भी तरीके की दिक्कतें हैं, उसकी कामना करके बाबा से मांगेंगे। आपके बिजनेस में अगर घाटा लग रहा है तो उसको करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे कि साईं सच्चरित्र पढ़िए आस्था के साथ, और जब भी जीवन में आपके कोई भी दुख कष्ट आ रहा है, ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि दान दक्षिणा जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान से क्या होता है, आपका पाप कटता है। इसलिए गरीबों दीन दुखियों को दान करिए। और यज्ञ याजन से क्या होता है, आपके घर की ग्रह बाधाएं समाप्त होती हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं यज्ञ के लिए, हवन के लिए, और वो हवन आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब होता है तो आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दाम्पत्य जीवन का कष्ट या जो भी आपके घर में बेरोजगारी है, जो भी चीज़ें वह समाप्त होने लगती हैं। तो इसलिए यज्ञ याजन के लिए कहीं भटकना नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो हमारे लायक है हम करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।